100% तोड़ना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है। ये कोई मजाक नहीं है यार, हर साल ऐसे होता रहता है। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर तनवीर अहमद ने भारत के खिलाफ जहरीला बयान दिया है। पहलगाम हमले पर उन्होंने सौरव गांगुली से बदतमीजी करने की कोशिश की। दरअसल तनवीर अहमद ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कोई बयान नहीं दिया, न ही उन्होंने इस घटना पर दुख जताया। लेकिन सौरव गांगुली ने जैसे ही पाकिस्तान से नहीं खेलने की अपील की तो तनवीर के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत ही प्रतिक्रिया दी और कहा कि सौरव गांगुली साहब, सम्मान के साथ भारत की टीम सिर्फ आईसीसी के इवेंट्स में पाकिस्तान से खेलती है। उसके अलावा आप लोग हमारे साथ कौन सी सीरीज खेलते हैं? ना खेले आईसीसी इवेंट, हम लोग कौन सा मर रहे हैं? जय शाह के लिए जाहिर बात है, जो मोदी सरकार कहेगी वही करेगा वो। उनको खुश रखना उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आई मीन के सवेरा क्रिकेट पहले भी होती रही है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, लेकिन जब से मोदी सरकार आई भी है उसके बाद ये चीजें काफी चेंज हो गई हैं, काफी चेंज हुई हैं। और मेरे ख्याल में वो चाहते ही है कि किसी न किसी तरीके से हम अपनी तरफ से जो नुकसान दे सकते हैं इस मुल्क को, पाकिस्तान को, वो देंगे। शाहिद खान अफरीदी ने एज यूजुअल जी बी फिटिंग सा जवाब दे दिया। अब 100% जो है वो क्रिकेट से नाता खत्म कर देना चाहिए ये, और वो कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट एक्शन का तो मैं सौरव गंगुली आपको बता दूं, हर एक्शन का रिएक्शन होता है और हमारा रिएक्शन ना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं लोग, माजरत के साथ। ये वाले नहीं बर्दाश्त कर पाते तो और क्या करेंगे? मैं बड़ा रिस्पेक्ट रख के उनके लिए बात कर रहा हूँ कि मुझे अफसोस हुआ कि सौरव गंगुली ने उन्होंने ये बात की कि जी क्रिकेट जो है बिल्कुल ख़त्म अब कर देनी चाहिए। मेरा उनसे ये सवाल है कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है इन चीज़ों का? अगर आपके पास प्रूफ है तो आप ला के दें। तो हमारे पॉलिटिशियन ने कभी एंटी हिंदू कार्ड नहीं खेला अपने इलेक्शंस के लिए, लेकिन मोदी की अगर आप देखें तो वो एंटी मुस्लिम कार्ड हमेशा खेलता रहा है वो बंदा। और बात यह है कि अभी एक चीज हुई है, आपके पास सबूत नहीं है और आप ठग करके पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हो। यार आपके अपने ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट है कि हम इनको घर में घुस के मारा है हमने। इंडिया के खासतौर पे एक तो ये अमित शाह और जय शाह, ये जब तक बैठे रहेंगे ना तब तक इंडिया का भला हो नहीं सकता। और एक इंडियन मीडिया, और फिर ये मोदी जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, मोदी यही बैठा रहेगा। अब मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि जो प्राइम मिनिस्टर इनका वो अभी अंगूठा लगाता होगा या साइन करता होगा। एक तो मैं इस चीज पे कंफ्यूज हूं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी जो है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो सिर्फ सिफारती सतह पर नहीं है बल्कि खेलों के मैदान के अंदर भी खुलकर सामने आने लगी है, और ये भी कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द फिर रहे हैं, इनको नजर आ रहा है कि वो जनाब वो बालाकोट में फिर रहे हैं, वो रावलाकोट में फिर रहे हैं, वो मुजफ्फराबाद के अंदर फिर रहे हैं, वो लाहौर में दहशतगर्द फिर रहे हैं। ओए तुहाडे अपने मुल्क के अंदर 25 बंदे आके 28 बंदे मार गए, वो तो नजर नहीं आए। अच्छा चलो, जब आए वो नजर नहीं है, जब मार के जा रहे तब भी नजर नहीं आए। मसला ये है कि जो चीजें मीडिया में दिखाई जाती है ना, स्पेशली इनके मीडिया में अगेंस्ट पाकिस्तान, वो बिल्कुल सही नहीं होती है। क्रिकेट का ताल्लुक इस वजह से बन गया, मोदी का बेटा अमित शाह और अमित शाह का बेटा जय शाह, तो ये ऐसी चेंज हो रही है। और फिर सब जय शाह के वो खेलने नहीं जा रहे पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान से खेलने नहीं जा रहे। और इस तरह की भी बातें आ रही थी कि जो इंडियन आर्मी है वो सिक्योरिटी की खदशात के तहत ना पाकिस्तान नहीं आएगी, न्यूट्रल वेन्यू देखेंगे, उसके लिए भी न्यूट्रल वेन्यू देखेंगे। तो इस तरह की बातें ना किया करें आप। 1987 की एक मिसाल दे दूं अगर आपकी इजाजत हो, कि यही सूरत हाल थी और राजस्थान की सरहद पर फौज लगी हुई थी इंडिया की, हमला करने के लिए वो तैयार थे, पाकिस्तान भी तैयार था। अचानक उस वक्त के प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ इंडिया चले जाते हैं, एयरपोर्ट पर राजीव गांधी को एक मैसेज देते हैं, राजीव गांधी पसीने पसीने हो जाते हैं। इमरान खान की क़यादत में टीम जय खान की क़यादत में वहां मौजूद थी और वहां पर वो जाके वो मैच देखते हैं, लेकिन रात में सारा नक्शा उल्टा हो जाता है। जो राजीव ने मैसेज दिया उसका असर ये होता है कि राजस्थान की सरहद से इंडिया अपनी फौज वापस बुला लेता है। I mean, क्या वहां पर एक्सट्रीमिज्म की सोच परवान चढ़ रही है? उन लोगों की कोई पॉलिटिकल मजबूरी है या उनको वो ओहदे चाहिए? अगर इस तरह का कमेंट नहीं देंगे तो वो ओहदे उनको नहीं मिलेंगे जो उनके पास है। हटा दो क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, बॉक्सिंग में आओ ना। उस्मान ने कहता दिया मिला के, तो भाई ये भी गेम्स हैं, इनमें आओ ना। क्रिकेट 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 ये कर देंगे, क्रिकेट वो कर देंगे, बस यही रह गया भारत इनके पास। और करें कि अभी एशिया कप होगा, कर दे, फिर उसमें मना कर दे और दे दे 2 पॉइंट। आप और आपका बोर्ड वो मुश्किलात से दो चार है, आप अपनी फिक्र करें क्योंकि नुकसान तो आपका ही हो रहा है। नहीं तो असगर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दादा में दम खम नहीं है, बस ऐसी भड़कियां मार रहे हैं। भाई दादा अब वाकई दादा हो गए हैं और जिस उम्र को वो पहुंच गए हैं तो इस तरह की बातें करते रहते हैं, करने में कोई बात नहीं, उम्र का तकाजा भी है। पहले सिर्फ वेन्यूज का मसला था, अब वो कह रहे हैं क्रिकेट नहीं खेलेंगे। आई डोंट थिंक सो, इससे कोई खास फर्क पड़ता है, दोनों मुल्कों के हिसाब नहीं पड़ता, लेकिन रवैये जरूर मैटर करते हैं। अगर आप अपने रवैये के ऊपर तवज्जो दें, एक बड़ा भाई बनकर दिखाते हैं इस खिते के अंदर, हर लिहाज से तो बहुत ही अच्छा होता है। पाकिस्तान के खिलाफ हम हर्जा सराय की बात करें तो उसमें बीसीसीआई न सिर्फ खुलकर मोदी सरकार का साथ दे रहा है, और लगता है कि बीसीसीआई एक वजारत है मोदी साहब। कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ जगहों पर स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने पड़ेंगे और स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने के लिए आपको अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा, एंड देन जब जाके आप दूसरों को आंखें दिखा पाओगे। सितंबर में एशिया कप होना है, एशिया कप की मेजबान भारत को मिली है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था तो एशिया कप हो सकता है दुबई में या श्रीलंका में हो। और
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ये रिएक्शन। तो दोस्तों, सौरव गांगुली ने जो स्टेटमेंट दिया उससे पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी और तनवीर अहमद पगलाए हुए हैं। जी हाँ, शाहिद अफरीदी और तनवीर अहमद का कहना है कि हमेशा से गांगुली पाकिस्तान के खिलाफ उल्टा सीधा बयान देते आए हैं और ये पहला मौका नहीं है जब सौरव गांगुली ने पाकिस्तान के ऊपर बयान दिया है। जी हाँ, अगर आपको बता दूं कि सौरव गांगुली ने कहा है कि इनफ हो गया, बहुत दिनों से हम यही देखते आ रहे हैं कि हम और पाकिस्तान हमारे ऊपर आतंकवादी हमले करता रहता है, फिर भी हम उनके साथ क्रिकेट खेलते रहते हैं। लेकिन अब ये बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और हर मामलों में इसको बंद कर देना चाहिए। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रहा है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। सौरव गंगुली पे आए थे जी। सौरव गंगुली एक्स कैप्टन इंडिया के, वो कह रहे हैं कि जी हर साल ऐसे ही होता है और टेररिज्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पता नहीं क्या क्या। और वो कह रहे हैं कि जी अब 100% जो है वो क्रिकेट से नाता खत्म कर देना चाहिए ये, और वो कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट एक्शन का तो मैं सौरव गंगुली आपको बता दूं, हर एक्शन का रिएक्शन होता है और हमारा रिएक्शन ना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं लोग, माजरत के साथ। ये वाले नहीं बर्दाश्त कर पाते तो और क्या करेंगे। महाराज सौरव गंगुली इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या कहेंगे अकबर आप? देखिए, फिर वही बात कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को आप मिक्स कर रहे हैं। इतने एक्सपीरियंस, वो इतना सर्व किया इंडिया को, उन्होंने इतने सीनियर क्रिकेटर भी रह चुके हैं उनको, और बोर्ड में भी रह चुके हैं, तो उनको इस तरह के बयान देने नहीं चाहिए। ऐसे मीन्स के एक चीज़ है, इसको बढ़ावा दे रहे हैं मीन्स के, और किसी चीज का प्रूफ नहीं है ना, प्रूफ के बगैर बातें हो रही हैं। ये देखिए, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि जो इंडिया के खास तौर पे एक तो ये अमित शाह और जय शाह, ये जब तक बैठे रहेंगे ना तब तक इंडिया का भला हो नहीं सकता। और एक इंडियन मीडिया, और फिर ये मोदी जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, मोदी यही बैठा रहेगा। अब मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि जो प्राइम मिनिस्टर इनका वो अभी अंगूठा लगाता होगा या साइन करता होगा। एक तो मैं इस चीज पे कंफ्यूज हूं। ये अपनी क्रिकेट से बाहर नहीं आ रहे हैं। इन्होंने ना अपना एक कोल बना लिया है, क्रिकेट 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 बैन कर देंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ब्रॉडकास्टर कर लेंगे, वो ये कर लेंगे। और अब ये सौरव गंगुली, मतलब इनका एक अच्छा नाम है, इन्हें इस तरह के बयान देने चाहिए कि फिर उसके बाद कहते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन। तो भैया फिर रिएक्शन भी ले लेना, हम तो रिएक्शन देने में चैंपियन है, चैंपियन जी। देखिए, एज ए क्रिकेटर या स्पोर्ट्स पर्सन ये इस इश्यूज के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। और मेरे देखें, विदाउट एनी प्रूफ डेफिनेटली टेररिज्म एक अलग चीज है जो वर्डिंग यूज हुई है, बट यू डोंट हैव एनी प्रूफ के कौन है वो उसके पीछे। डेफिनेटली ठीक है, तो आप ऐसे बगैर उससे इल्जाम नहीं लगा सकते किसी के ऊपर। तो इससे क्रिकेट का क्या ताल्लुक है? अच्छा, क्रिकेट का ताल्लुक इस वजह से बन गया, मोदी का बेटा अमित शाह और अमित शाह का बेटा जय शाह, तो ये ऐसे चेंज जोड़ रही है। और फिर सब जय शाह के वो खेलना नहीं चाह रहे पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान से खेलना नहीं चाह रहे। और इस तरह की भी बातें आ रही थी कि जो इंडियन आर्मी है वो सिक्योरिटी की खदशात के तहत ना पाकिस्तान नहीं आएगी, न्यूट्रल वेन्यू देखेंगे, उसके लिए भी न्यूट्रल वेन्यू देखेंगे। तो इस तरह की बातें ना किया करें आप सौरव गंगुली साहब। और ये मैं बता दूं, ये जय शाह बैठे हुए अमित शाह मोदी, ये चेंज जो है ये खराब कर रही है। और फिर बात करते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन, तो भैया स्ट्रिक्ट एक्शन फिर इस बात की भी कसम खा लें कि अपनी मूवीज में जो आप इंडिया पाकिस्तान के फाइनल दिखा रहे होते, क्यों दिखा रहे होते इंडिया पाकिस्तान के फाइनल? इसलिए दिखाते ना, आपको रेटिंग मिलती है। आप हमसे हैं, हम आपसे नहीं है भाई, ये बात अपने ध्यान में डाल लें। अपनी मूवीज से भी हटाएं, फिर मूवीज भी हम पे ही बनाते हैं ताकि आप लोगों को व्यूअरशिप मिले, फिर इन चीजों से भी हटाएं ना। इन चीजों में क्यों रखा हुआ है फिर? अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, कितनी हाइप होती है। अगर पाकिस्तान ही नहीं खेलेगा, जो इंडिया को जितने पैसे वगैरह मिले होते हैं, स्पॉन्सर मिले होते हैं, अगर पाकिस्तान ही सामने नहीं होगा तो फिर कर लेंगे, देख लेंगे। अजीब है इनकी मूवी में। वो बजरंगी भाईजान वो इतनी हिट हुई क्यों हुई? वो तारों के नीचे से पाकिस्तान है तभी हिट हुई। अगर बच्ची तो दोस्तों, देखा किस तरह से सौरव गांगुली के बयान के ऊपर तनवीर अहमद हो गया, चाहे शाहिद अफरीदी हो गया, चाहे पाकिस्तानी मीडिया क्रिटिसाइज कर रहा है सौरव गांगुली का। आपको बता दूं कि सौरव गांगुली ने जो बयान दिया है वो सही बयान दिया है। पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता आया है और ये पहला मौका नहीं है जबकि षड्यंत्र रच रहा है। पाकिस्तान इससे पहले कई बार भी षड्यंत्र रच चुका है। जो भारत ने डिसीजन लिया, भारत गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, उससे पाकिस्तान एक तरह से बौखला उठा है। जो पानी बंद करने का है, फिर सडनली पानी ओपन कर देने का है, और उसके बाद से जो वहाँ पे दूसरे भी पाकिस्तानी सिटीजनों को 24 घंटे के अंदर अल्टीमेट दे दिया बाहर जाने का, और जो उनके एम्बेसी है वो भी खाली करने का आदेश दे दिया गया है, मतलब स्टाफ कम करने का आदेश दे दिया गया है, और भी दूसरी चीज़ें। लेकिन उससे पाकिस्तान को बौखलाहट हो चुकी है।